गुड मॉर्निंग। चलो अब नेक्स्ट अपन जो टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे, अपना टॉपिक था रिहेबिलिटेशन। तो रिहेबिलिटेशन की कंटिन्यूटी में अपन दूसरा उसी यूनिट का अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक अपना है कि जब रिहेबिलिटेशन है तो रिहेबिलिटेशन के टाइम अपन को कि जो डिसेबिलिटी पर्सन्स हैं, डिसेबिलिटी का मतलब सीधा मतलब है कि जो क्या है कि जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप मतलब जो विकलांग आदमी है, अगर वो उस विकलांग आदमी को क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए अपन अपना टॉपिक है कि जो विकलांग आदमी है उन विकलांग आदमियों को अपन ऐसी कौन सी केयर देनी है या फिर उनको ऐसी कौन सी केयर देनी है जिससे क्या हो कि वो उनको रोजगार की व्यवस्था हो जाए। रोजगार का मतलब सीधा मतलब है उसको फूड या उसकी जो रेगुलरिटी लाइफ है वो चलती रहे, या फिर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, एडीएल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ऐसे ही आपके आरपीएस या एग्जाम सेलेक्टेड वाले में क्वेश्चन कम आ सकते हैं इससे, लेकिन फिर भी माइनर क्वेश्चन आ सकता है कि जो आदमी विकलांग है या जो हैंडीकैप पीपल्स है उसके लिए कौन से रोजगार की व्यवस्था दी जाए। रोजगार के मतलब उसको क्या जॉब दिया जाए, वो जॉब है सॉरी जो जॉब है उसको देखकर उसको क्या किया जाए, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आत्मनिर्भर उसकी फैमिली चल सके, उसको रोजगार मिल सके। ये सारी चीज करने के लिए अपन उसको ये रोजगार गवर्नमेंट भारत सरकार या राजस्थान सरकार इसके लिए तत्पर रहती है। तो अपन इसमें देखो अपने उसमें पढ़ा था, इसी के कंटिन्यूटी में अपने टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक क्या पढ़ा था अपने कि जो पीपल्स है उसको देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था बस कंसेक्शन मतलब बस के अंदर क्या किया जाता है, उसको जो किराया रेंट है उसमें छूट दी जाती है। उसके बाद में उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, पर मंथ 700 से 800 उसको क्या दिया जाता है, पेंशन दी जाती है। और पेंशन के अलावा उसको और क्या दिया जाता है, व्हील चेयर। देखा है ना, जो विकलांग उसको व्हील चेयर दी जाती है। और अपने दूसरा अपन उसको कोई किसी जॉब के अंदर क्या दिया जाता है, उसको आरक्षण दिया जाता है। मतलब इतना परसेंट आरक्षण किसका रहेगा, जो 40% अबव 40% जो लोग हैं जिसका 40% का जो बना हुआ है, मतलब जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उस सर्टिफिकेट में उसको जॉब के प्रावधान है। और उसके बाद में नेक्स्ट अपने उसके रोजगार या जो जॉब अपन इसकी जो बात कर रहे हैं वो एक जितनी भी जॉब निकलती है उस जॉब में फिक्स उसका परसेंटेज होता है। ठीक हो, तो अपन उसको जो भी परसेंटेज दे रहे हैं वो इतना जॉब का परसेंटेज होता है। वो जो परसेंट के अकॉर्डिंग अपन उसको रोजगार की भी गारंटी है। तो अपने कौन कौन से रोजगार दिए जाते हैं कि जो विकलांगता है उसको कौन कौन से रोजगार दिए जाते हैं। जैसे अपने पहले के अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि जो विकलांग या जो डिसेबिलिटी पर्सन है उसके लिए क्या क्या रोजगार हैं। जैसे अपने 1 नंबर में पढ़ा था, कौन सा है 1 नंबर का अपना, स्वरोजगार, मतलब उसका खुद का ऐसा रोजगार हो। दूसरे नंबर का अपन डिस्कशन कर रहे हैं व्यावसायिक रोजगार, जिसको अपन ऑक्यूपेशनल रोजगार, बिजनेस रोजगार बोलते हैं। तीसरे नंबर का अपना रोजगार है कौन सा, सहकारी समितियों में उसकी रोजगार है। नेक्स्ट है खुला रोजगार है। और नेक्स्ट है अस्थायी रोजगार या कार्यशाला। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 टाइप्स के अपने क्या हो गए उसके विकलांगों के लिए रोजगार हो गए। आपको इतना सा ये पता हुआ, आज अपन इसको पढ़ रहे हैं तो आप भी जब फील्ड में अगर जॉब करके फील्ड में आप जॉब करेंगे तब आपको भी इससे रिलेटेड क्या सारी सुविधाएं मिलेंगी। नेक्स्ट अपने इसकी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट आता है कि देखो स्वरोजगार में कौन कौन से रोजगार आते हैं। तो देखो स्वरोजगार में खुद का रोजगार है, तो उस खुद के रोजगार में देखो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले अपन बात करें उसकी छोटी सी दुकान हो तो वो अपना रोजी रोटी कमा सकता है। हर हॉस्पिटल, हर रेलवे स्टेशन और देखना विकलांगों के लिए क्या होता है, छोटी छोटी दुकानें अलॉटेड वो गवर्नमेंट करती है। एक बिक्री की दुकानें होती हैं उसमें भी उसको रोजगार दिया जाता है। मार्केटिंग में भी उसको क्या दिया जाता है, रोजगार की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। नेक्स्ट है बीमा एजेंसी है, उसमें भी क्या किया जाता है, उसको स्वरोजगार के लिए ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी दी जाती है।
इतना सा अपने डिस्कशन किया स्वरोजगार में। स्वरोजगार में छोटी दुकान, बिक्री की दुकान, और उसके बीमा एजेंसी, और उसके बाद में मार्केटिंग। नेक्स्ट सेकंड नंबर आता है अपना, कौन सा आता है? सेकंड नंबर कौन सा आता है? व्यावसायिक रोजगार। और व्यावसायिक रोजगार की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर व्यवसायिक में देखो टीचर आता है या अध्यापक की जॉब है, उसके अंदर मैंने पहले ही बताया उसके लिए फिक्स परसेंटेज है, उसके अंदर रोजगार दिया जाता है। सेकंड है वकील, एडवोकेट या नर्स, उसके लिए भी उसके लिए फिक्स है। बहुत सारे गवर्नमेंट में अगर आप एएनएम कर रहे हो या जीएनएम कर रहे हो, तो अगर कोई विकलांग है जिसका विकलांग का सर्टिफिकेट 40% से अबव है, तो उसको भी क्या इस क्राइटेरिया में लिया जाता है। एडमिशन में भी छूट है, प्लस उसको जॉब में भी उसको छूट मिलती है। नेक्स्ट आता है उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्राम के लिए भी अपन देखते हैं कि बहुत सारे हैं, उसमें रोजगार दी जाती है। और बैंकों में भी उसको क्या दिया जाता है? रोजगार की फैसिलिटी। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं, देखो अपन एग्जाम के हिसाब से पढ़ने, अगर आपके ऐसा क्वेश्चन है विकलांगों के लिए कौन कौन से रोजगार हैं, तो आपको ये लिस्ट बनानी है। स्वरोजगार है, व्यावसायिक रोजगार है, सहकारी समितियां, खुला रोजगार और अस्थायी रोजगार। स्वरोजगार में लिखना आपको छोटी दुकान और उसके बिक्री की दुकान। नेक्स्ट आपको लिखना है मार्केटिंग, बीमा एजेंसी। व्यावसायिक रोजगार की अगर अपन बात करें तो अध्यापक या जो टीचर लगते हैं वो है, स्टाफ नर्स है या एडवोकेट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो परामर्शदाता हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, डॉक्टर्स वगैरह भी आ सकते हैं। और कंप्यूटर ऑपरेटिंग है या बैंक कर्मी है। नेक्स्ट अपन सहकारी समिति की अगर अपन बात करें तो सहकारी समिति के अंदर अपने मोस्टली जो आते हैं वो हैं जैसे डेयरी है, पापड़ उद्योग है या फार्मिंग है। तो ये अपने किसके आते हैं? सहकारी समिति से इसको लोन दिया जाता है, लोन से भी उसको क्या छूट मिलती है। नेक्स्ट है खुला रोजगार में जैसे वर्कशॉप है, कुर्सी बुनाई का है, सिलाई का काम है, कढ़ाई का काम है। ये इतने भी क्या हो सकते हैं, इनको रोजगार दिया जा सकता है। नेक्स्ट की अपन बात करें अस्थायी रोजगार में, देखो इलेक्ट्रिक सामान्य असेंबल प्रशिक्षण दिया जाता है उनको, मतलब उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे ट्रेनिंग, आप भी एक ट्रेनर है तो आप भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको किससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है? नर्सिंग से रिलेटेड। आपको किसमें ट्रेनिंग दी जा रही है? नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो नर्सिंग में आपको क्या उसमें जॉब मिलता है। आप जॉब के लिए तो जॉब कर रहे हैं, नर्सिंग जॉब के लिए कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कोई कि मैं उसके लिए काम कर, एक जॉब के लिए आप क्या कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं। तो अपन इससे रिलेटेड अपन जो ये पढ़ रहे हैं वह जॉब से रिलेटेड भी अपन क्या कर रहे हैं, ये एक स्टडी कर रहे हैं। चलो इसके नेक्स्ट कंटिन्यूटी में उसके बाद में आता है, ये अपने छोटा सा पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट लोकोमोटर के लिए कौन कौन से रोजगार से हैं। जैसे मैंने अपने वो पहले ही पढ़ लिया अब ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बताया गया इसके अंदर, लेकिन ऐसा आपके एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन बेसिकली अपन डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे लोकोमोटर का मतलब है, एक नंबर की अगर बात करें लोकोमोटर का सीधा मतलब है कि जो विकलांग है, किससे विकलांग? फिजिकल, या फिजिकल का जितना सीधा मतलब है कि जो हाथ पैर से विकलांग है, हाथ या पैर से विकलांग है, उसको लोकोमोटर में रखा जाता है। तो उसके अंदर जैसे कोई भी है, जैसे चित्रकार हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, सिलाई बुनाई की मशीन वाला हो सकता है, मुर्गी फार्म, डेयरी फार्म, ये सारे किस में आते हैं? लोकोमोटर में आते हैं। और सेकंड नंबर का अपने कौन सा आता है? सेकंड नंबर एम्प्लॉयमेंट ऑफ, जैसे जिसको सुनाई नहीं दी हो, श्रवण या वाणी, जो बोल नहीं सकता हो या फिर जो सुन नहीं सकता हो, उसको बोलते हैं हियरिंग। और स्पीच मतलब जो बोल नहीं सकते हो, हियरिंग वाला। इसके लिए क्या हो जाए? कसीदाकारी, सिलाई बुनाई का मशीन, स्वरोजगार, भवन निर्माण का कार्य, पत्तल बनाना, इनमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, सुनने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, वो लिख के ऐसे काम होते हैं। जैसे चरवा है, प्रेस के कार्य हैं, मैकेनिकल का कार्य है, कंप्यूटर टीवी संबंधी जो कार्य होते हैं वो इसके अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट आता है कि अपने तीसरे नंबर का अपने डिस्कशन किया था कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ ब्लाइंडनेस का मतलब जिसकी आंखें नहीं हो, और जिसको आंखें नहीं हो उसकी कुछ भी नहीं होता है। ठीक हो, आंखें का मतलब आईज है। कितनी बॉडी में कितनी आई होती हैं? 2 आईज होती हैं। ये दोनों आईज जिससे हो सकता है, जिसे उसमें जैसे अपने सुरक्षित कार्य, मशीन संबंधी सुरक्षित कार्य, दवाई संबंधी है, और उसके अंदर प्लाईवुड का है, चाय माचिस का है, साइकिलिंग उद्योग है, इसके लिए भी क्या हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट अपने आता है कि एमआर का पेशेंट है। एमआर का मतलब अपने
बोल सकते हैं कि जो मेंटल रिटार्डर है, ये लिखा हुआ मेंटल रिटार्डेड, कम बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला या कम बुद्धि का मतलब यहाँ पे आईक्यू है, और आईक्यू का मतलब होता है कि उस पर्सन की क्या हो, इन लर्निंग कैपेसिटी। लर्निंग का मतलब सीखने की कैपेसिटी अगर किसी में कम है तो उसको अपन आईक्यू बोलते हैं। और ऐसा मत सोचना आपको ये याद नहीं होते तो आपके भी आई मेंटल रिटार्डर हैं, ऐसा नहीं। जो लोग जिनके आईक्यू लेवल कम होता है, जिसका मोस्टली लेवल आईक्यू लेवल कितना होता है, जनरली ना आईक्यू कितना होता है 70, बिलो 70। अगर इससे कम जिसका आईक्यू है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेंटल रिटार्डर, कम बुद्धि वाला, मतलब दिमाग का विकास नहीं हुआ हो। और इन्हीं का क्या होता है, साइकेट्री के अंदर क्या बनता है, सर्टिफिकेट बनता है। ठीक हो। तो आपके अगर आस पड़ोस में कोई ऐसा पर्सन हो या चाइल्ड हो या कोई ह्यूमन बीइंग हो जो रह गया हो, तो उसका आप भी क्या कर सकते हैं, ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूटी में आता है कि जो अपन इतनी सी चीज पढ़ी कि प्रमाण पत्र जो बनाते हैं, देखो यहाँ पे मानसिक व्यक्तियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाने हेतु स्थायी विकलांगता का विवरण, कि कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे प्रेम मस्तिष्क में अगर किसी की प्रॉब्लम, जैसे कोई सब बहुत लेग नहीं हो, एक लेग हो, या बहुत आर्म नहीं हो, या वन आर्म नहीं हो, या बैक और हिप बोन में अगर कोई टेढ़ापन है तो उसको हो सकता है मसल्स वीकनेस हो। जैसे अपन मसल्स वीक में अपन बोल सकते हैं किसी को पैरालिसिस आ गया हो। उसके बाद सेकंड नंबर का अपन ने पढ़ा था दृष्टि वाला, दृष्टि में है जिसकी आंखें नहीं हो, देखो दृष्टिहीन, कम दिखता हो, आंशिक पार्शियल ब्लाइंडनेस हो। एक तो दृष्टिहीन आंखों से दिखता ही नहीं हो और एक थोड़ा दिखता हो, ये दोनों चीजें आती हैं। तीसरा आती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सुनने के संबंध से रिलेटेड है, जैसे बहरा है या आंशिक बहरा है, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये अपने इतने लोगों का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। नेक्स्ट अपने इसी का एक छोटा सा कंटेंट का टॉपिक होता है, ये जैसे आपकी एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। हमारा पढ़ाने का मतलब आपको नॉलेज में इंप्रूवमेंट करना है। टुगेदरली ऐसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे आते हैं, भारत सरकार की पुनर्वास की कौन कौन सी सेवाएं हैं। अभी आपको ऐसा पता होना चाहिए, आप जैसे गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे तब आपको पता हो जाएगा, लेकिन आप कहें ये तो कोई काम की चीज नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में सरकारी विभाग, स्वयं से संस्थाएं, गैर सरकारी एनजीओ और आदि विकलांग के लिए बहुत सारी देखभाल सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जिसमें से मुख्य जो अपने जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं वो गवर्नमेंट की होती हैं। ऐसे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सेवा प्रदान कर रहे हैं। जैसे इसमें पहला है समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार है, वो भी इसके लिए क्या देता है कि इसको रोजगार देता है। नेक्स्ट मानव संसाधन मंत्रालय है। नेक्स्ट जिला एवं क्षेत्रीय पुनर्वास के अंदर है भारतीय पुनर्वास रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर आपने ऐसा सुना होगा कि इसके थ्रू होता है कि जैसे स्पेशल बीएसटीसी होता है, आपने सुना ना स्पेशल बीएसटीसी, स्पेशल बीएड और बीएसटीसी होते हैं। इन्हीं के थ्रू अपन अगर कोई स्पेशल बीएड और बीएसटीसी करता है तो स्पेशल बीएड और बीएसटी स्पेशल जो स्कूल्स हैं, जैसे गूंगा, बहरा या आंखें नहीं है या एमआर है, तो उनको परमिशन देता है। वो किससे एफिलेटेड होती है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और अगर जो नर्सिंग है, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए, नर्सिंग की परमिशन कहाँ से है, अपनी हायर अथॉरिटी। अगर अपन दुबई, कुवैत, अमेरिका कहाँ भी जाना है, अपना एफिलिएशन कौन सा होता है, आईएनसी, आईएनसी। इसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ या इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी बोल सकते, काउंसिल ऑफ नर्सेस हो सकता है या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये कहाँ है, दिल्ली में है। और अपने पूरे नर्सिंग का कंट्रोलिंग, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन कौन करता है, ये आईएनसी करता है, आईएनसी ही करता है। और इसमें अपना जो लोग नर्सिंग करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, आईएनसी में आपका रिकॉर्ड मिल सकता है। आपको जैसे एब्रोड जाना है, एब्रोड जाना है, या इंडिया में कहीं जॉब करना है, या इंडिया में कहीं दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, भारतीय नर्सिंग परिषद, ये इसके लिए जिम्मेदार है। वही सारे इसकी कंट्रोलिंग करती है और वही क्या होती है, ये इसका मेंटेन रखती है। जैसे अपनी इसकी कंटिन्यूटी में दूसरे पढ़े थे
कि विकलांगता के लिए एक अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा अनुसंधान है जो मुंबई वेलोर में है। जो आपने पढ़ा था व्यावसायिक चिकित्सा महाविद्यालय का है, यह भी मुंबई के अंदर है। राष्ट्रीय मानसिक शिक्षण संस्थान निम्हांस सिकंदराबाद, और ये नई दिल्ली और कोलकाता में भी है। राष्ट्रीय मानसिक निःशक्त संस्थान, जिसको अपन क्या बोलते हैं, NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक हो, ये कहाँ अपने सिकंदराबाद में है, और ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है, मुंबई में। और क्षेत्र के अंदर मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता, 3 जगह है इनके, मतलब एक एरिया के अंदर ये अपने कितने में आती हैं। तो वो अपने इसके पढ़ा कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइज जो संस्था हैं जो कि अपन इसके अंदर अपन। तो नेक्स्ट आपके इतनी ज़्यादा चीज़ ये काम की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपन डिस्कशन कर रहे हैं तो ये अपने ऐसा हो सकता है। चलो तो अपन इसमें छोटा सा एक टॉपिक डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखो अपने जो सारी चीज़ पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होगी ये चीज़ें। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, अपने रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पढ़ा है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का सीधा मतलब है कि जो भी पर्सन या जो पीपल्स हैं जो विकलांगता में आते हैं, जो विकलांग हैं उनको अपन को क्या करना है, जैसे रिहेबिलिटेशन पढ़ रहे हैं अपन। रिहेबिलिटेशन का मतलब है रिहेबिलिटेशन, मतलब अगर कोई पीपल, अगर वो क्या हो चुका है, विकलांग हो चुका है, विकलांग हो चुका है, इस विकलांग जो पीपल्स हैं, इस विकलांग को अगर अपन सोसाइटी में, सोसाइटी का मतलब समझते हो ना, जो समाज है उसके अंदर उसको वापस इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। समाज में क्या करते हैं, वापस पुनर्स्थापना करते हैं, पुनः स्थापन। और ये जो पुनः स्थापन करते हैं इसके अंदर जो भी सेवाएं या सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज या जो सेवाएं होती हैं, जो वो सेवा देते हैं, इन्हीं सेवा को अपन क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग बोला जाता है। ये इनको कंट्रोलिंग का काम करती है, और इन्हीं कंट्रोलिंग से क्या होता है, अपन वर्क करते हैं। और नेक्स्ट अपन इसकी बात करें कंटिन्यूटी में, कि जैसे अपने नर्सिंग की अपने बात करी, तो नर्सिंग का जैसे अपने, मैं आपको बताना भूल जा, जो नर्सिंग है वो नर्सिंग में जैसे ANM कोर्स होता है, GNM होता है, BSc नर्सिंग होता है, MSc नर्सिंग होता है। तो इनका सबको कंट्रोल कौन करता है, INC। INC कहाँ है, दिल्ली में। इसका पूरा नाम क्या है, भारतीय नर्सिंग परिषद, जिसको अपन लिखा जाता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और एक स्टेट के लिए ये जो काउंसिलिंग होता है उसको अपन क्या बोले, जो इसके अंडर काम करती है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ये अलग अलग स्टेट की क्या अलग अलग काउंसलिंग होती है। जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो उसको अपन RNC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। अगर MP की है तो MP नर्सिंग काउंसिल, पंजाब तो PN पंजाब नर्सिंग काउंसिल, दिल्ली है तो DNC दिल्ली नर्सिंग काउंसिल। और यही काउंसलिंग होती है जो क्या कराती हैं, ANM जो डिप्लोमा कोर्स हैं या जो GNM कोर्सेस हैं या जो टोटल नर्सिंग कोर्स हैं उसकी एग्जाम करवाते हैं, प्लस इनको रजिस्ट्रेशन देते हैं। जैसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही अपनी RC होती है गाड़ियों की, वैसे ही अपना भी एक क्या होता है, डिप्लोमा रजिस्टर्ड होता है, जिसको अपन बोलते हैं RNRM, रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ। ये एक डिप्लोमा कोर्सेस इनके लिए होते हैं जहाँ पे रजिस्टर्ड, इस रजिस्ट्रेशन के बिना अपन कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो चलो इतनी छोटी छोटी अपन चीज़ें, और आप जैसे आप नर्सिंग करें, मैं कम एक ट्रेंड नर्सेस हूँ तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आप एक
क्या स्टूडेंट नर्स हैं, आप भी ट्रेन नर्स हो जाएंगे तो आपका भी इसमें क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।